Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी, यानी जो ये पेडागोजी की सीरीज है, बेस्ट 500 टॉप 500 जो भी आप कहना चाहें, डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी आपका अपकमिंग एग्जाम हो, बेसिकली जब भी होगा एग्जाम तो होगा ही, तो तैयारी तो करनी ही है। तो कुछ प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। थियरीज ऑलमोस्ट मैं सारी करा चुकी हूँ, जो भी जितनी भी मेन थी बार आप सर्च करके वो पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आप लोग ने पढ़ी हो, जो नए जुड़ते हैं तो ये चीज़ नहीं पता होती है। तो स्टार्ट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, ये एक ट्रायल है कि अगर हम इसको कंटिन्यू कर पाते हैं, 2 बजे का सेशन रखने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं, एक बार 20th सेशन तक पहुंचते हैं। अभी 16th सेशन है, तो दोपहर में 2 बजे इसको करेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सभी को गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन का इशू हो जाता है इस टाइम पर स्पेशली। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, 15 क्वेश्चंस करेंगे जस्ट। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और वॉट। सांस्कृतिक संचरण का मतलब है सोशल ट्रांसमिशन और वॉट। दूसरा है, पहला ऑप्शन है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, लेबल लगा दो आप बच्चों पर। व्यक्तित्व का विकास यानी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट। विद्रोहियों का निरुत्साहित करना, विद्रोहियों को निरुत्साहित यानी जो रिवोल्ट करें उनको निरुत्साहित करना। या फिर संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, यानी इमोशनल सपोर्ट आप उपलब्ध कराएं। बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, आप लोग जुड़ चुके हैं, आंसर कीजिए। ठीक है बात आपकी, व्यक्तित्व का विकास। भाई एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी या इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जब होगा तभी सोशल संचरण भी काम में आएगा, यानी सोशल ट्रांसमिशन प्लस आपकी इंडिविजुअलिटी भी डेवलप हो, एक तरीके से आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो। तो आप जो सोशल चेंज है या जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, जिसके थ्रू आप नॉर्म्स को और जो भी आपके सोसाइटी के रूल्स हैं उन तौर तरीकों को आप सीख पाते हैं। तो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया में चीज आती है। सिर्फ लेबल देना कभी भी किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं हो सकता। विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, अब ये डिपेंड करेगा आपका जो रिवोल्ट है वो किस कारणवश है। बहुत सारे धरने होते हैं और वो समाज के लिए जरूरी भी हैं, बट इट डिपेंड्स के बात क्या है। संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, तो ये डिपेंड करेगा। अगर आपकी इंडिविजुअलिटी, आप एज एन इंडिविजुअल ही डेवलप हो रहे हैं, पूरी पर्सनैलिटी ही, तो वो वहीं आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखते हैं क्या है। मानवों में जीन इनमें स्थित होता है। जीन यानी जीन्स की हम बात करते हैं, तो हम ह्यूमन बींग्स में जीन्स को कौन कैरी करेगा, ये कह सकते हैं। पहला है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम, या फिर कोशिका झिल्ली, या फिर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। फटाफट से आंसर कीजिए। ये जो है आपका बहुत ही एकदम क्विक आना चाहिए वाला जो आंसर है, तुरंत जिसको कह सकते हैं। ये आज से स्टार्ट हुई है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है। 2 बजे का टाइम रखते हैं, देखते हैं इसको अगर कंटिन्यू कर पाएंगे 4-5 सेशन करने के बाद। बताएं एक बार। गुणसूत्र, बिल्कुल। क्रोमोसोम्स जो हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं ह्यूमंस में, लिख के बताओ एक बार। 46। लेकिन अगर पेयर पूछ ले तो 23 पेयर। ठीक, क्योंकि पेयर में होंगे, जोड़े में होंगे। जोड़े जो हैं वो 23, टोटल 46। तो क्रोमोसोम्स क्या हैं आपके, जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बेसिकली धागे टाइप कह सकते हैं या जो भी इसको कहते हैं। तो गुणसूत्र क्या है, आपके जो जीन्स हैं, जो जेनेटिक मटेरियल है, उसको कैरी करेंगे आगे वाली जनरेशंस तक पास ऑन करने के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। मतलब कि जो आपकी सोशल वैल्यूज हैं उसमें जो चेंज आता है, क्या किस चीज के लिए इस चेंज को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, या क्या होगा इस चेंज से। बताएं एक बार। पहला है असमानता को कम करना, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, तीसरा है सामाजिक गतिशीलता, और लास्ट है संस्कृति का संचरण। ये सीरीज को आप ऐसा कर देंगे बिल्कुल, जो बेसिक से भी जिसने तैयारी की है, तो सभी तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएं। ठीक, बहुत बढ़िया, भी आंसर कर रहे हैं आप लोग। देख लेते हैं। मतलब सामाजिक मूल्यों में बदलाव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भैया जो सोशल वैल्यूज में चेंज है, बेसिकली सामाजिक परिवर्तन आता है यानी सोशल चेंज होता है, तो ऑब्वियस है कि सोशल वैल्यूज जो है, नॉर्म्स वैल्यूज, वो भी समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। कहाँ पर्दा प्रथा से और कहाँ हम आज पहुंच रहे हैं और धीरे धीरे पहुंचेंगे। अभी भी बहुत सारी कुरीतियां या प्रॉब्लम्स हैं। तो सोसाइटी जो है या सोशल चेंज वो आता रहता है, बट थोड़ा सा धीरे धीरे आएगा, एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जब सोशल चेंज आएगा तो वैल्यूज में चेंज आएगा, ऑब्वियस है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है। प्याजे के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब क्रम से लगाने का मतलब क्या है, सीरिएशन।
सीरीज में लगा पाएगा बच्चा किसको, चीजों को, भाई ये छोटा है ये बड़ा है, इस तरीके से। ठीक, तो ये किस एक स्टेज में आ जाएगी, ये जो एबिलिटी है प्याजे की 4 स्टेजेस में से। पहला है इंद्रिय जनित यानी कि सेंसरी मोटर, बहुत बढ़िया दीप्शी जैन। फिर है पूर्व क्रिया अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल 2 से 6, फिर मूर्त क्रिया यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, और औपचारिक क्रिया यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल 11 एंड अबव 11 to 15 कह सकते हैं इसको। ठीक, ये आपका 7 से 11 है, ये 2 से 6 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये आपकी जन्म से 2 वर्ष। ठीक, तो आंसर कीजिए, आंसर क्या होगा? सीरिएशन का जो गुण है वो आपका मूर्त संक्रियात्मक में आएगा, यानी जितने भी लोग सी आंसर कर रहे हैं वो तो है ठीक, बाकी सारे हो गए गलत। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल से आप याद रख सकते हैं सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और सी फॉर कॉन्क्रीट में 3 सी आते हैं, यानी CCS आएगा, ये चौधरी चरण सिंह नहीं है। एक सी क्या है, आप बेसिकली कंजर्वेशन आ जाता है आपके अंदर, संरक्षण। जो वॉल्यूम चेंज होने मतलब शेप चेंज होने पे आप ये समझने लगेगा बच्चा कि भैया साइज और अमाउंट जो है वो चेंज हो, ये जरूरी नहीं है। मतलब 10 के सिक्के हैं अगर 10 कॉइन्स और एक 10 का नोट, वो समझने लगा बराबर है। अगर शेप चेंज हो गई, अमाउंट जो अगर ये दिख रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हुआ होगा। तो एक तो कंजर्वेशन आ जाएगा, दूसरा सी क्या है, सीरिएशन आ जाएगा, और क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब वो वर्गों में विभाजित करना सीख जाएगा। अगर ब्लैक कलर के या ट्राइंगल्स की शेप है तो वो उनको एक एक साइड में करना सीख जाएगा, यानी वो क्लासेस में विभाजित करना सीख जाएगा। और एस है सीरिएशन, सीरीज में लगाना वो सीख जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया राहुल, ये ऐसे सेशंस होंगे, इसको अगर हम कंटिन्यू कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर आपने 0 से भी शुरू किया है तब भी आपको समझ में आएंगी जी। ठीक है, 2 बजे का प्लान है जी रोज दोपहर में, देखते हैं आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। मतलब कौन सी वो स्टेज है जब बच्चा जो है अमूर्तता की अपेक्षा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट होने की जगह जो उसका सोच है, जो उसका थॉट है, वो एक्सपीरियंस और कॉन्क्रीट चीजों की वजह से होगा। जो उसका अनुभव है, जो उसने कॉन्क्रीटली एक्सपीरियंस किया है, कॉन्क्रीट मतलब जिसको टच और फील कर सके। ठीक, तो बताएं एक बार कौन सी स्टेज है? 7 से 12 है, जन्म से 2 वर्ष है, 2 से 7 है, या फिर 12 से वयस्क तक। आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट से बताओ। सही है, ए ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं 7 से 12, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अमूर्त नहीं होगी, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। कॉन्क्रीट मतलब मूर्त, जो जिस स्टेज का नाम ही मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, यानी कि अभी ऐसी चीजों पर वो नहीं सोच पाएगा जो उसके सामने ना हो, जो उसके टच और फील ना कर सके, जो आइडियाज में हो। तो बात क्या होगी, इसको अनुभव, यानी जितना कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कॉन्क्रीट क्या है, ये पेन क्या है, कॉन्क्रीट है, आप इसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक अनुभव ले सकते हैं। तो वो या तो अपने अनुभव के हिसाब से सीख पाएगा, या फिर जिन चीजों को वो टच और फील कर सके उनके साथ एक्टिविटी करके। तो 7 से 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा, निम्न में से कौन प्याजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? यानी प्याजे की अगर हम बात करें तो कौन सा एक एलिमेंट नहीं होगा उनके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हिस्सा। ठीक, तो पहला है सामाजिक संचरण, मतलब सोशल ट्रांसमिशन, संतुलीकरण यानी इक्विलिब्रियम, फिर है अनुभव यानी एक्सपीरियंस। बताएं एक बार, बताएं एक बार। नहीं, ब्रूनर भाषा के बारे में सच कोई स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, ऑब्वियसली लैंग्वेज को करेंगे ही। आंसर कीजिए, बहुत बढ़िया, सामाजिक संचरण। क्यों? सोशल ट्रांसमिशन लिखा है, बाकी उन्होंने सोशल एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंट माना है, 4 चीजों को इंपॉर्टेंट माना है। सोशल एक्सपीरियंस भी है, उसमें इक्विलिब्रियम भी है, आपका अनुभव यानी एक्सपीरियंस भी है, और क्या है, एक आपकी एक्टिविटी भी। ठीक है, तो ये कुछ चीजों को उन्होंने इंपॉर्टेंट माना है। लेकिन सामाजिक संचरण का मतलब है सोशल ट्रांसमिशन, आपने ट्रांसमिट कर दिया एज इट इज, आगे नहीं, ट्रांसफर नहीं, इंटरेक्शन जिसके थ्रू बच्चा अपनी समझ बनाए। तो 4 एक्टिविटीज को उन्होंने माना है, बट सबसे लीस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सामाजिक संचरण होगा यहाँ पर, इसलिए जो आंसर है वो ए होगा। आगे बढ़ेंगे, ये इस तरीके के मैंने पहले भी क्वेश्चन कराए हुए हैं, ये 3-4 क्वेश्चन है जो आपको घुमा के रख देंगे। आपको लगेगा यार इसमें ये नहीं, ये होना चाहिए। जो सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है उसमें नन ऑफ दीज था आंसर, क्योंकि ऑप्शन में चेंज था। ठीक है, तो ये एक बात है। आगे बढ़ेंगे, प्याजे की एक बार थ्योरी उठा के देख लेना, मैंने 4 चीजें बताई हुई हैं, जिन 4 चीजों के बेस पे उन्होंने 4 तो स्टेजेस दिए हैं, वो तो अलग हो गई। 4 एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिनके बेसिस पे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो वो 4 जो चीजें हैं उसमें आपका इक्विलिब्रियम है, एक्टिविटी है, सोशल इंटरेक्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका अभी एक चीज और पीछे थी ना, वो है
अनुभव जिसको हम कह रहे हैं, एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये बेसिक बात हुई। अब क्वेश्चन है, प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। इसमें 7 से 14 वर्ष की आयु को किस नाम से बुलाएंगे? पहला है संवेगात्मक बुद्धि विकास अवस्था यानी इमोशनल डेवलपमेंट की स्टेज है, पूर्व संकाय, या फिर मूर्त संकार्य यानी कि क्या कहेंगे मूर्त संक्रात्मक संकार्य को, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग तुक्के ना लगाएं और समझें बात को। अगर नन ऑफ दीज हमारे पास ऑप्शन है तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि 7 से 14 कोई भी एज पियाजे ने नहीं बताई। 7 से 11 है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। एक आध साल इधर उधर होता है, ऐसा नहीं है भैया 3-4 साल ऊपर नीचे कर दोगे। 15 तक तो टोटल उन्होंने स्टेज ही बताई है। 11 से 15 तक जो आपकी है वो फॉर्मल ऑपरेशनल है, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, 2 से 6 या 7 तक आप पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल को कर सकते हो, और फिर है आपका संवेदी गामक यानी जन्म से 2 वर्ष। तो ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। एक आध साल का डिफरेंस मिले तो आप एक बार को टिक कर सकते हो, यहाँ ये बात संभव नहीं है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? यानी कि लेटर चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो वो कौन सी स्टेज है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में अंतर को या परिवर्तन को वो समझने लगेगा। मतलब जो शेप एंड साइज है आपका फिजिकल चीजों का वो चेंज हो सकता है। मान लीजिए आपने 1 लीटर बाल्टी के पानी को एक बॉटल में भर दिया, तो अब बच्चा ये समझने लगेगा कि भैया 1 लीटर ही है, चाहे आप इसको किसी भी बर्तन में डाल दो। ठीक, तो इसका ये समझेगा किस कारणवश? जब उसको वॉल्यूम, एरिया और नंबर्स की नॉलेज हो जाए प्रॉपर। ठीक, ये एक बेसिक बात है। बच्चा समझने लगेगा भैया वॉल्यूम, एरिया, बाकी जो न्यूमरेसी की स्किल्स हैं वो उसके अंदर आने लगेंगे। तो ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। इन तीनों चीज़ों का जब उसे ज्ञान होगा तब वो समझ पाएगा, कंजर्वेशन उसके अंदर आ पाएगा, संरक्षीकरण, जब वो इन तीनों चीज़ों का ज्ञान रखता होगा कि शेप और साइज के चेंज होने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पियाजे से ही संबंधित है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या चीज सबसे बेहतर सीखेगा जन्म से 2 वर्ष में? मतलब किसके थ्रू सबसे बेहतर सीखेगा जन्म से 2 वर्ष की आयु में? भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, यानी जो लैंग्वेज का उसने नॉलेज को एक्वायर किया है उसके एक्सपेरिमेंट के द्वारा, अमूर्त तरीके से मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट वे में, इंद्रियों के प्रयोग से यानी कि सेंसेस के यूज से, या न्यूट्रल शब्दों को समझने से। तो बिल्कुल आप जानते हैं जिसका नाम ही सेंसरी मोटर है, मतलब सेंसेस से सीखने की अवस्था है, इंद्रियों से सीखने की अवस्था है। सेंसेस आर टीचर्स, मैंने बुक में भी दिया हुआ है अपने वाली। भाई सेंसेस से सीखेगा, उसके लिए शिक्षक क्या है? उसके सेंसेस, उसकी इंद्रियां, जो 5 आपके सेंसेस हैं उनका इस्तेमाल करके टच करेगा, चीजों को फील करेगा, कुछ चल के जाएगा, देखेगा, कोई मुंह में लेगा, कुछ भी करेगा। इस तरीके की चीजें क्या हैं? वो अपने सेंसेस के थ्रू अपने ज्ञान का निर्माण करने की कोशिश करता है सेंसरी मोटर में, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आएगा। आगे बढ़ेंगे। वाइगॉस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? मतलब कौन सी एक जो रोल है किसी एक चीज का जिसको सबसे इंपॉर्टेंट बताया है वाइगॉस्की ने? नैतिक यानी कि मॉरल एलिमेंट, आनुवांशिक यानी हेरिडेटरी एलिमेंट, फिर है शारीरिक यानी फिजिकल एलिमेंट, या फिर सामाजिक। तो आप वाइगॉस्की की थियोरी को बिल्कुल दिमाग में रखें कि सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है उनका। मतलब समाज और संस्कृति के थ्रू अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, इंटरेक्शन करके आप सीखते हैं, ऐसा वाइगॉस्की मानेंगे नहीं, कहेंगे भी, और इस चीज को उन्होंने प्रूव भी किया है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार, जो कि जा चुका है, पूछ सकता है अलग अलग तरीके से। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में कौन सी एक बात ठीक होगी कि विकास जो है वो कैसा होगा? अगर पियाजे की बात करें, हम इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना हो कि पियाजे किसे मानेंगे विकास। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ एज है। एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ एज है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक होगा? तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पियाजे कहेंगे, जब भी तो उन्होंने स्टेज की बात की है। अब स्टेज की बात की है, इसका मतलब क्या है? एज के अकॉर्डिंग जो हेरिडेटरी, जो बेसिकली वो बात करते हैं जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी की, यानी हेरिडिटी को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कि एज के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्टिविटीज के थ्रू आपके अंदर जो भी एबिलिटीज हैं, वो पोटेंशियल जो है वो अनफोल्ड होगा। यानी एज बढ़ने के साथ साथ आपका जो संज्ञानात्मक विकास है वो भी बढ़ेगा। तो एक स्टेज यहाँ है, फिर सेकंड में और ऊपर, फिर थर्ड में और, फिर अमूर्त तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। ए ऑप्शन सही हुआ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अभी तक ना किया हो तो आप कर सकते हैं।
सिंपल हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगॉस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट पर कौन सा एक जुड़ा हुआ है? अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम यानी इंसाइटफुल लर्निंग, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, या सक्रिय अनुकूलन। अब बताएं एक बार। यहाँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं जनरली, और कर दिया लाइक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया रखी, बताइए एक बार, आंसर कीजिए। सी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनको बहुत ही सोचने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने पर इंसान दुख उठा सकता है, और वही आपके साथ हुआ है। संस्कृति निरपेक्ष का मतलब है कल्चर न्यूट्रल। मतलब कल्चर क्या है? न्यूट्रल है। जो कि कहाँ न्यूट्रल है? पियाजे की थ्योरी में, कि फर्क नहीं पड़ता है ना, किधर भी नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है कल्चर का। दैट इज कल्चर न्यूट्रल, निरपेक्ष, समझते हैं ना आप? तो इसलिए जो आंसर है वो सी नहीं होगा, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग, जिसमें टीचर और जो बच्चे हैं वो संवाद करेंगे, एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, क्वेश्चनिंग होगी, फिर रिप्लाई देंगे, समराइज करेंगे। मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सिर्फ शिक्षक ही बच्चों से, सॉरी, सिर्फ बच्चे ही शिक्षक से नहीं, शिक्षक भी बच्चों से सीख सकता है इंटरेक्शन के दौरान। ठीक, तो इसलिए रेसिप्रोकल टीचिंग जो है वो बेस्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें कोई डाउट नहीं है, परेशान मत होना इस चीज को लेके। कल्चर न्यूट्रल हो ही नहीं सकता वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि कल्चर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है, न्यूट्रल नहीं बताया। उन्होंने कहा भैया इसका प्रभाव है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 स्टेजेस दी हैं प्याजे ने, ठीक है, 4 स्टेजेस दी हैं, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 स्टेजेस में SPCF से आपको याद कराया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये कुछ 4 स्टेजेस हैं। जन्म से 14-15 वर्ष तक उन्होंने कहानी निपटा दी 4 स्टेजेस में। करेंगे इंग्लिश में स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाइलिंगुअल कर देंगे ताकि हिंदी वाले परेशान ना हो। अमूर्त संक्रियात्मक, यानी कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक का मतलब है जो फॉर्मल ऑपरेशनल है। इंद्रियगामक, इंद्रियगामक मतलब सेंसरी मोटर। उत्तर संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक? सी आप लोग आंसर कर रहे हैं, जो कि सही है। क्यों सही है? क्योंकि उत्तर संक्रियात्मक की बात कुछ नहीं है। लेटर चाइल्डहुड थोड़े ना उन्होंने बात की है, लेटर ऑपरेशनल नहीं बात की उन्होंने, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त की बात की है। यहाँ मूर्त लिखा होता तो हम सही मान लेते। ठीक है, बेसिक बात हुई। जो आंसर हुआ वो सी हुआ, क्योंकि ये उत्तर संक्रियात्मक कोई स्टेज नहीं है प्याजे की थ्योरी में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? भाई प्रचलित योजनाओं का मतलब क्या है? जो आपका ऑलरेडी फॉर्म्ड स्कीमा है। स्कीमा क्या? जो आपका पूरा नॉलेज का एक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से आप चीजें सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, अपने अंदर समाहित कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं। बेसिकली बात हुई है कि नई जानकारी जोड़ने को क्या कहेंगे? साम्य धारण, समायोजन, आत्मसातकरण या संगठन। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ेंगे। नई जानकारी जोड़ना किसमें? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा आपका है, तो ये आत्मसातीकरण कहलाएगा, यानी एसिमिलेशन कहलाएगा। जब आपने ऐड किया, जब आप एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप यहाँ पर क्या हो जाता? एकोमोडेशन हो जाता। लेकिन यहाँ एसिमिलेशन है, क्योंकि जो आपका, मान लो ये नॉलेज का स्ट्रक्चर है, आपको इतनी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी थी, एक को आपने और ऐड कर लिया इसमें, तो क्या हुआ? ये एसिमिलेशन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मानसिक संरचनाएं, यानी कि मेंटल स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए प्याजे ने किस शब्द और पद का प्रयोग किया है? देखते हैं। पहला है परिपक्वन प्रखंड, जीन, स्कीमा, विकास का क्षेत्र। समझते हैं एक बार। मानसिक संरचना यानी मेंटल स्ट्रक्चर्स को क्या कहा है प्याजे ने? किस शब्द के रूप में दर्शाया है मेंटल स्ट्रक्चर्स को? बहुत बढ़िया, 1100 लोगों ने लाइक किया है, 1836 लोग अभी देख रहे हैं। बाकी के जो 700 लोग हैं, कहाँ लेकर के जाओगे लाइक को? पैसे नहीं मिलते हैं इसके मार्केट में, अच्छी मिलती है। बताओ एक बार। स्कीमा, बिल्कुल सही बात है। जो मेंटल स्ट्रक्चर है आपका, जो नॉलेज का स्ट्रक्चर है, जिसके बेसिस पे आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है माइंड में, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के पॉकेट्स बनाए हुए हैं, पैकेट्स बनाए हुए हैं, जिसके बेसिस पे आप ये पेन को पहचान पाते हैं, ये लिखा क्या है उसको पहचान पाते हैं। ये क्या है? स्कीमा है। जो स्ट्रक्चर है आपके दिमाग में नॉलेज को लेकर, इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बटी हुई है, दैट इज स्कीमा, प्याजे ने कहा है। बहुत बढ़िया ऋतिक, जितने भी लोगों ने लाइक किया है। आगे बढ़ते हैं। खैर,
तो ये एक बात हुई। आउट ऑफ 15 कितने ठीक हुए हैं ये आप बताइएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में लड्डू की तरह पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही मजाक मजाक में। इस सीरीज में अब बेसिकली हर एक प्रकार का कोई भी तरह का क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके के भी होंगे जो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस हैं और आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको 2 PM करने की कोशिश करते हैं अभी, जब तक इसके 20th पार्ट कंप्लीट नहीं होते तब तक। फिर इसको थोड़े दिन के लिए रोकेंगे और फिर सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, टाइम चेंज नहीं हुआ, 9 बजे तो फिक्स है ही। ये एक्स्ट्रा में है जो चलता रहेगा, कभी रुक भी जाएगा, तो इट डिपेंड्स। ठीक है, चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का। देखेंगे राज, जैसे भी हो सकता है करेंगे उसको। बहुत बढ़िया, 12, 13, 14, 15 आए किसी के 12। चलिए बहुत बढ़िया, आप कमेंट करके बताइएगा। जी धन्यवाद, 9 बजे मिलते हैं शाम को। टेक केयर। हाँ करेंगे इसको बाइलिंगुअल जल्दी करेंगे यार, अभी तो ये वाला ही टाइम फिक्स नहीं है। मैं देखती हूँ मैं इसको सस्टेन कर भी पाऊंगी या नहीं। चलिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।